माय डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकृति सेक्शन बी। आज जो सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ है, सीबीएसई टर्म 2, 7 जून 2022 को सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन सेक्शन ए का ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक जो 3-3 मार्क्स के हैं करवाने जा रही हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ये रहा हमारा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। क्या है? एओआई का ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो धीरे धीरे मैं सिखाते हुए समझाते हुए सॉल्यूशन कर रही हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये अपवर्ड पैराबोला होता है। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपवर्ड पैराबोला है। अगर मैं बात करूं y इक्वल टू एम एक्स की, ये एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है। लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लॉट कर लूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये रहा, और ये रहा लाइन y इक्वल टू एम एक्स, ये रहा लाइन y इक्वल टू एम एक्स। इन दोनों के बीच ये एरिया सेड हो रहा है। इसे मैं O का नाम दे देती हूँ, इसे P का नाम देती हूँ। इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स है और इस कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले मुझे पॉइंट P चाहिए। फॉर पॉइंट P मैं सॉल्व कर रही हूँ इन दोनों इक्वेशन को। सॉल्विंग y इक्वल टू एम एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों का LHS लेफ्ट में बराबर है, दोनों का RHS राइट साइड बराबर होगा। एम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0, मैं x लिख लूँ m माइनस एक्स की वैल्यू 0, आइदर x 0 और x की वैल्यू m आ गई। तो इस किनारे x 0 है, y x के जगह 0 पुट कर दिया, y भी 0 आ गया। अगर मैं p की बात कर लूँ तो x की वैल्यू m नज़र आ रही है, m डालूंगी तो ये m स्क्वायर हो गया। अब एरिया पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ रखा है, एरिया अंडर कर्व क्या होता है? पहले होता है रूफ की इक्वेशन, रूफ यानी टॉप लाइन एम एक्स माइनस ग्राउंड की इक्वेशन बॉटम लाइन यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट लेफ्ट बाउंड्री एक्स की वैल्यू 0, राइट बाउंड्री एक्स की वैल्यू m। अब मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ। m कांस्टेंट x का x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 0 से m। एक बार अपर लिमिट डाल रही हूँ, m इंटू एम स्क्वायर यानी m क्यूब, x के जगह m डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट डाल रही हूँ 0 माइनस 0। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3m क्यूब माइनस 2m क्यूब बाई 6, ये हो गया m क्यूब बाई 6। क्वेश्चन में एरिया की वैल्यू दे दी गई थी। एरिया ऑफ रीजन इज 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब ये एरिया दिया हुआ है 32/3, 3 2 जा 6, m क्यूब की वैल्यू 64, इट मीन्स m की वैल्यू 4। क्वेश्चन में यही पूछा था, m की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, हमारा आ चुका 4। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा क्वेश्चन है। ABC 3 वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर A दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर B दिया हुआ है i प्लस जे माइनस 2k, वेक्टर C दिया है i 3j माइनस के।
क्वेश्चन में कहा है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वन ऑन वेक्टर ए, इसका प्रोजेक्शन चाहिए ऑन दिस वन, इस पर। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों का प्रोजेक्शन चाहिए सी प्लस लैम्डा बी, इसका प्रोजेक्शन इस पर चाहिए, डिवाइडेड बाई ऑन के बाद क्या लिखा है, ऑन के बाद ये लिखा है, और इसका प्रोजेक्शन दिया हुआ है 2√6। इसका मतलब अब मुझे आवश्यकता किस किस का है, सी का ए के साथ डॉट करना होगा, लैम्डा बी के ए के साथ डॉट करना होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैं निकालती हूँ इन तीनों को। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल दूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, के का कोइफिशिएंट 6 आ गया। सी डॉट ए की आवश्यकता है 1 इंटू 2, 3 इंटू -1, -1 इंटू 1, -2 आ चुका सी डॉट ए। अब ज़रूरत है बी डॉट ए का। मैं बात कर रही हूँ बी डॉट ए, 1 इंटू 2, 1 इंटू -1, -2 इंटू 1 आ गया। अब मैं बात कर लूँ -1, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। ये रहा 2√6, सी डॉट ए आ गया -2, बी डॉट ए आ गया -1, मॉड ए आ गया √6। 2 इंटू 6 12, -2 माइनस लैम्डा 14 इक्वल टू माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू एकदम ईजीएस्ट लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया, लैम्डा इक्वल टू -14। अब ये क्वेश्चन और भी आसान, ये 1 मार्क में पूछा जाता था, जो 3 मार्क्स में पूछा है, एकदम आसान। क्या पूछा है, अगर कोई लाइन 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ यानी अल्फा, 45 डिग्री बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, ये रहा क्वेश्चन, जेड एक्सिस के साथ यानी बीटा नहीं मालूम है, जेड एक्सिस के साथ 45 बना रहा है। हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, एज वी नो, हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा 1, अल्फा के जगह 60 डिग्री, बीटा के जगह 45 डिग्री, गामा बीटा तो पता ही नहीं है, बीटा तो मालूम ही नहीं है, ये बीटा रह गया, गामा के जगह 60 डिग्री, 45 डिग्री 1 है। कॉस 60 होता है हाफ, कॉस 45 होता है 1/√2, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1/4, 1/2 साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 और ये 2, 3/4, इसे मैं लिख दूँ √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब √3/2 इक्वल टू साइन बीटा, इसका मतलब बीटा हो गया 60 डिग्री, बीटा हो गया 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द एंगल दैट इट मेक्स विथ वाई एक्सिस, तो एक आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें एक पार्ट और पूछा था, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। तो अब मैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन की बात कर लूँ तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू अभी अभी हमने π/3 यानी 60 डिग्री, और गामा है हमारा 45 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2
और 1/√2। सेकेंड पार्ट का यही आंसर हो गया जो इसने पूछा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। अब इसी का और पार्ट भी एक क्वेश्चन है, वो बड़ा सा क्वेश्चन है उसी के और में, लेकिन बिल्कुल यूनिक पूछा है। क्या पूछा है? चेक करें कि ये लाइंस और ये लाइंस स्क्यू है या नहीं। स्क्यू है मतलब स्क्यू लाइन होता है पैरेलल, एक ऐसी लाइन जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग है। तो पहले मैं डेफिनीशन बताऊं स्क्यू लाइंस का। स्क्यू लाइंस का डेफिनीशन है लाइंस इन स्पेस, स्पेस यानी 3 डायमेंशन में, विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, जो न तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, जो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, उसी को कहते हैं स्क्यू लाइन। तो अगर मैं L1 की बात कर लूँ, x-1/2 z-3/4, इसका कंपैरिजन मैं इससे कर लूँ तो यहाँ से मिला वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रहा है x1 y1 z1 1 2 3, और इस लाइन का dr ऑफ लाइन L1 a1 b1 c1। सिमिलरली L2 लाइन दिया है x-4/5 y-1/2 z-0/1। मैं इसकी तुलना कर दूं A2 B2 और C2 से, और यहाँ से वो पॉइंट जिससे हमारी लाइन पास कर रही है वो है 4 1 0, और हमारे लाइन का dr ऑफ लाइन L2 जो कि A2 B2 C2 था, यहाँ 5 2 1 है। पहले चेक करना है पैरेलल है कि नहीं, तुरंत चेक कर लेते हैं पैरेलल है या नहीं। ये dr 2/3 3/2 4/1, ये तीनों नॉट इक्वल है, ये तीनों नॉट इक्वल है, इसलिए लाइंस आर नॉट पैरेलल। पैरेलल तो क्लियर हो गया कि नहीं है, लेकिन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। तो इंटरसेक्शन के लिए फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, उसके लिए मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रही हूँ। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। x2 - x1 4 - 1 3, y2 - y1 1 - 2, z2 - z1 -3, a1 b1 c1 2 3 4, a2 b2 c2। कैलकुलेट करना होगा, मैं कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। 3 इंटू ये रो ये कॉलम 3 - 8 -5 प्लस 1 2 1 जा 2 -20 2 -20 -3 इंटू 4 -15। अब ये -15 -18 प्लस 33, ये तो 0 आ गया। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया, इसका मतलब लाइन ऐसा होगा, तभी तो दोनों के बीच कोई दूरी नहीं है। इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अब देखना उसने पूछा क्या था, हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था स्क्यू लाइन है या नहीं, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग,
पैरेलल तो नॉट आया लेकिन इंटरसेक्टिंग आया, इसलिए हम बोलेंगे हेंस एबव टू लाइन्स, हेंस एबव टू लाइन्स L1 एंड L2 आर स्क्यू, इसलिए ऊपर की दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस होंगी। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लूँ। यह आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या करते हैं इसमें हम लोग, डिनोमिनेटर के लिए इसका तरीका है इसके सॉल्यूशन का, e की पावर x से ऊपर भी इंटू कर दो, e की पावर x से नीचे भी इंटू कर दो। अब ये क्वेश्चन कैसा बनने वाला है, e की पावर x को t मान लिया तो e की पावर x dx dt बन गया। ये क्वेश्चन ऊपर dt बन गया, नीचे t इंटू टी प्लस 1 बन गया। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अब मैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर लूँ। अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो 1/t इंटू टी प्लस 1, इसे लिखेंगे a/t, इसे लिखेंगे b/t प्लस 1, यही तो है हमारा b/t प्लस 1। अब a और b की वैल्यू कैसे निकलती है, a इंटू दिस 1 प्लस b, यहाँ से पहले मैं 1 का नाम दूँ और जब हम लोग t के जगह 0 पुट करेंगे तो ये a आ गया, a बराबर 1 आ गया। और अगर हम t के जगह -1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू -1 आ गई। और अब फ्रॉम 1 की बात कर लूँ, इंटीग्रेशन की, फ्रॉम 1 अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है मतलब a/t और b/this 1, 1/x का हो गया log x और यहाँ भी 1/x का हो गया log x। log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, m/n हो गया, यहाँ m/n आ गया। t तो क्वेश्चन में था नहीं, हमारे क्वेश्चन में तो t नहीं था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब t की वैल्यू डाल रहे हैं। कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, t के जगह e⁻x डाल रहे हैं। ये log है, ये e⁻x, e⁻x प्लस 1, और यही हमारा कंप्लीट आंसर होने जा रहा है। 10 में ए था, यानी और का भी एक क्वेश्चन था, 10 का बी जो कि और में था। 4 मार्क्स में, ये 3 मार्क्स में पूछा गया है लेकिन आसान है। 2 इंटीग्रेशन है, मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। 1 से 4 इसे अलग इंटीग्रेट कर दिया, 1 से 4 इसे अलग इंटीग्रेट कर दिया। ये तो बहुत आसान हो गया, लेकिन यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 3 है, 3 पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसलिए मैं 1 से लेके 3 तक अलग कर दी और 3 से लेकर 4 तक बिल्कुल अलग कर दी। अब देखती हूँ यहाँ क्या है। अब मॉड का एक कॉन्सेप्ट था, 1 से 4 के बीच एक नंबर सेलेक्ट कर लो। मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। 1 से लेके 4 के बीच इसको इंटीग्रेट कर दिया। 1 से लेके 3 के बीच एक नंबर सेलेक्ट किया, 2, 3 माइनस 2 पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। 3 से 4 के बीच का एक नंबर 3.5 लेती हूँ, 3 माइनस 3.5 नेगेटिव आया, इसलिए मॉड हटकर माइनस साइन आ गया।
अब क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 3 का इंटीग्रेशन 3x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ तो -3 है तो -3 का इंटीग्रेशन 3x, x का एक्स स्क्वायर बाई टू, 3 से लेके 4। अब वैल्यूज, 4 का स्क्वायर 16 बाई टू, -1 बाई टू, 3 3 सा 9 -9 बाई टू। अब लोअर लिमिट 3 -1 बाई टू, 4 3 सा 12, 4 3 सा 12 -16 बाई टू। अब माइनस माइनस प्लस, 3 3 सा 9 -9 बाई टू। क्या बन गया, ये माइनस और ये प्लस आ गया। अब 16 -1 15 बाई टू, ये 9 बाई टू, 3 2 जा 6 -1 5 बाई टू, ये 4 और ये 9 बाई टू। 15 9 24 9 33 -5 28 बाई 2, 14 -4। हमारा फाइनल आंसर आ गया 10। माय डियर स्टूडेंट, सेक्शन बी के 10 तक के सारे क्वेश्चन कर दिए। अब नेक्स्ट एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें सेक्शन सी की इस बार डिटेल सोल्यूशन नहीं करूंगी मैं, टाइम के क्राइसिस की वजह से मैं सोल्यूशन कर लूंगी और आपको 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर सेक्शन सी का डिमांड आया तो करूंगी, नहीं डिमांड आया तो छोड़ दूंगी। तो प्यारे बच्चे, सेक्शन बी अगर इस सोल्यूशन का 7 to 10 का आपको पीडीएफ चाहिए, ये जो हमने सोल्यूशन किया पूरा पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आप कर सकते हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका कोई दोस्त जो दिया है एग्जाम, उसको आप ये सोल्यूशन का लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।